इसलिए मुझे कॉल आया कि हमारी पहली क्लास आज है। मुझे कुछ नहीं पता। ये नहीं होता कि रोज 9 से 5 आपको क्लास हो रही है और बच्चा उसी में क्लास भी कर रहा है, ट्यूशन भी कर रहा है, अपनी पढ़ाई भी कर रहा है, ऐसा नहीं होता। कोर्स का नाम है इंटरनेशनल रिलेशनशिप IR। तो इसके बारे में बताइए क्या चीज। मुझे लगता था एक तो यूके बाबा साहब ने जो लंदन में उनकी पढ़ाई हुई, तो मुझे लगा उस देश से पास तो रहना पड़ेगा, उस देश में कुछ तो ऐसा होगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के टाइम वहाँ दिए। अलग अलग देश के लोग मिलते थे तो अपनी अपनी कल्चर्स के बारे में सब बात करते थे। कोई येमेन का बच्चा है, कोई दुबई का है, कोई बांग्लादेश का है, पाकिस्तान, इंडिया, यूके, US, हर तरह के बच्चे थे। उन सबके साथ इंटरेक्शन होता था। वहाँ पे ये नहीं होता कि आप जा रहे हो बगल से तो आपको देखते हुए जा रहे हैं कि क्या हो रहा है, बगल वाला क्या कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं। आप खुद कैसे हो, आप अपने में जितना ध्यान दे रहे हो, सेल्फ फोकस बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे। और ये चीज़ मुझे लगी कि बहुत इंपॉर्टेंट। IR से रिलेटेड मैं या तो गवर्नमेंट के साथ काम करूँ वहाँ की, या फिर मैं पॉलिसी में या जर्नलिज्म में जाऊँ। वो फील्ड में एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मैं अपने फील्ड में थोड़ा एक्सपर्टीज लाना चाहती हूँ। गांव स्तर से उठ करके लखनऊ दिल्ली, दिल्ली से जो है विदेश में जाकर के पढ़ाई कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, जैसा कि आज हम एक ऐसी छात्रा से आपको मिलाएंगे जो कि भारत में नहीं बल्कि विदेश में पढ़ती हैं। लेकिन किस देश में पढ़ती हैं और क्या पढ़ती हैं, उन्हीं से हम जानेंगे। इनका नाम है कनिका सुरेश। तो हम कनिका जी आपका स्वागत करते हैं 85 तक चैनल में। और मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ पढ़ रही हैं और जो चीज़ पढ़ रही हैं उसके बारे में, आप वहाँ के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में और वहाँ पे क्या कुछ होता है, हर एक चीज़ के बारे में आप बताएं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम कनिका सुरेश है और मैंने अभी कार्डिफ यूनिवर्सिटी से, यूके में एक शहर है, वहाँ से मास्टर्स MSc इंटरनेशनल रिलेशंस करा है। जी जी। और अभी तो डिग्री खत्म हो गया है। जैसा कि आप लखनऊ से यूके गई हैं पढ़ने के लिए, तो ये यात्रा जो है कैसे रही, कैसे आप यहाँ से सीधा विदेश में गई, और यहाँ तक कितना पढ़ाई जो है भारत में कौन कौन सी पढ़ाई की है? जी, तो मैंने 12वीं के बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, शहीद भगत सिंह कॉलेज से मैंने पॉलिटिकल साइंस बैचलर्स करा। फिर 1 साल मैंने नीति आयोग में काम करा, इंटर्नशिप करी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ। फिर उसके बाद वही इंटर्नशिप के दौरान मुझे बीच में लगा कि बाहर जाने का प्लान करते हैं, दुनिया देखनी, दुनिया तो बहुत बड़ी है, देखनी शुरू करनी है। तो धीरे धीरे प्लान बना, पापा के साथ, मम्मी के साथ बात हुई, फिर एक दिन निकल गए बाहर। कोर्स का नाम है इंटरनेशनल रिलेशनशिप IR। तो इसके बारे में बताइए क्या चीज है। जी, IR एक ऐसा कोर्स है जब आप एक देश दूसरे देश से कैसे संबंध बनाता है, इकोनॉमिकली, पैसों से रिलेटेड, या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड। और ये भी कि पॉलिसी कैसी चलती है, एक देश अपने दूसरे देश से कैसी बातें करता है। इंडिया, जैसे भारत के ही बात में ले तो भारत नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, या भारत US के साथ कैसी रिलेशंस बनाता है, उन सब का अलग जो चीज़ें होती हैं वो सब पढ़ाई जाती है हमें। जी। यूके देश ही क्यों चुना पढ़ाई के लिए? यूनिवर्सिटीज तो बहुत है, देश भी बहुत है, उन सब के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। मुझे लगता था एक तो यूके बाबा साहब ने जो लंदन में उनकी पढ़ाई हुई, तो मुझे लगा उस देश से पास तो रहना पड़ेगा, उस देश में कुछ तो ऐसा होगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी के टाइम वहाँ दिए। और यूके इसलिए भी था, और यूके थोड़ा पास था घर से, कभी लगा कि घर आने का या घर वालों से मिलने का मन किया तो आ जाएंगे। अभी आप लखनऊ में हैं, लेकिन आपका गांव जो है कासगंज में है, और आप यहाँ पे इंडिया में आई हैं यूके से। लेकिन कब आई हैं और कैसे, यहाँ का क्या विजिट रहा, आप कहाँ पे कैसे आई? बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा। मैं 18 फरवरी को वापस आई थी। 18 फरवरी को आप यहाँ पे आई हैं? जी जी जी, लखनऊ में। उसके बाद आपका विजिटिंग जो है, आप गांव भी गई थी, तो वहाँ के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि लोगों से आपकी मुलाकात हुई तो कैसा लोगों का व्यवहार रहा, उनका कैसे सोचना रहा, क्या तौर तरीका रहा अच्छा था, आपके प्रति? बहुत प्यार मिला, बहुत ऐसा इतना अच्छा लगा मुझे अपने लोगों के पास वापस जाके। क्योंकि आप अगर अपनी ही जड़ों को भूल जाओगे अगर बाहर की दुनिया देख के, तो आपकी मेहनत या बाहर जाने का फ़ायदा क्या है? आप जिनके लिए मेहनत कर रहे हो उनसे ही नहीं मिलोगे तो क्या फ़ायदा? तो मैं अपने परिवार से मिली, गांव के सब लोगों से मिली, और उन लोगों को थोड़े छोटे छोटे सपने देकर आई। थोड़ी सी उनसे भी बात करी थी, उस दिन दावत हुई थी जब मैं आई थी, तो सब आए थे, अच्छा लगा, बात हुई। तो क्या कुछ खास रहा वहाँ के लोगों से बातचीत करके? क्या चीज़ आपने, क्या संदेश दिया, क्या बताया? जी, बहुत बेसिक चीज़ें मैंने लोगों को ऐसे आइडिया दिया कि
अपनी कोशिशें और सपने देखना कभी रोकना नहीं चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप जो है, आपको लगता है कि आपके अंदर वो स्पार्क है, तो आप बिल्कुल उसको लेके लग जाओ, मेहनत करो। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें बताई मैंने उनको, उनकी भाषा में सिंपली बताया। जी 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 और बस छोटी छोटी, और अपने वहाँ की मैं कहानी बता कर आई कि मैं कैसी ज़िंदगी जीती हूँ। बहुत अच्छी दुनिया है, जी छोटे से सपने देकर आई, वो दुनिया ही अलग है। ये सब बताया मैंने उनको, जी जी तो जी। अच्छा लगा उन्हें भी सुन के। तो क्या कुछ चुनौतियां रही वहाँ पे जाने में, वहाँ पे पढ़ाई करने में, पढ़ाई के दौरान क्या कुछ आपको फेस करना पड़ा, क्या डिफिकल्टीज थी? मुझे लगता है कि जैसे आप कहीं नए देश में पढ़ने जाते हो, और मेरी डिग्री ऐसी थी कि मैं बैचलर्स के बाद सीधे मास्टर्स करने जा रही थी। वहाँ मास्टर्स बहुत बड़ी डिग्री होती है। वहाँ बैचलर्स के बाद ही बच्चे, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें अगर पढ़ाई करनी है, तब वो आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको बैचलर्स के बाद करते जा रहे हो, ऐसा नहीं जी होता जी वहाँ। तो थोड़ी प्रोफेशनल डिग्री थी। तो मैं जितना, हमें जैसे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जाता है, उस हिसाब से देखा जाए तो नींव उतनी अच्छी नहीं थी जितनी वहाँ के लोगों की थी। तो थोड़ा डिफिकल्टी थी कि वहाँ का सिस्टम में, वहाँ के एजुकेशन किस तरह पढ़ाई हो रही है। रिसर्च होती थी, बहुत रिसर्च होती है वहाँ। उसमें थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगा, मगर हो गया था, अच्छा था। और जब एक बार वो होता है ना, एक बार शुरू हो गया, जी तो जी फिर लगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कैसी शुरुआत हुई है, अब यही असली पढ़ाई तो ये होती है। जी जी तो जी। ये था। और बाकी तो बहुत अच्छा है, कल्चर थोड़ी अलग है, खाना पीना रहन सहन अलग है, और अच्छा है इनफैक्ट। तो वो सब अच्छी चीजें थी। बाकी तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है, और वो आपके ऊपर है, आप कैसी सोच है आपकी। जी आप जी। अच्छी चीज बुरी चीज को कैसे लेके चल रहे हो, और उसी को बुरा बना दो, उसी को अच्छा कर दो, वो है, और तो कुछ नहीं जैसे है। यहाँ की पढ़ाई में और वहाँ की पढ़ाई में क्या डिफरेंस है? वहाँ की प्रैक्टिकल में, वहाँ के थ्योरी में क्या चीजें हैं अंतर यहाँ? देखिए, हमारे देश में मतलब हमको सिखाया जाता है कि जी किताबें रटी कैसे जाती हैं। हम पेपर में किताब पढ़ के, बस हमें पेपर किताब लिखनी आनी चाहिए कि किताब में क्या लिखा था, वर्ड टू वर्ड आपको एग्जाम में लिखना है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। वहां पे ये होता है कि आप अपनी किताब पढ़ के, आप उनके साथ 10 अलग लोगों की पढ़ाइयाँ, उन पे पेपर लिखे गए, रिसर्च पेपर पढ़ के आप अपने शब्दों में उस चीज को कैसे जी समझते हो, और उससे आप अपने मन से कैसी चीजें इवेल्युएट कर सकते हो, उन्हें कैसे आपको रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग जो कहते हैं, वो चीज वहां सिखाई जाती है। वो बहुत अलग है। मतलब आपको ये नहीं सिखाया जाता कि किताब देख के किताब लिखो, मतलब किताब देख के आप अपनी अलग किताब कैसे बना सकते हो, वो सिखाया जाता है वहाँ पढ़ाई में। आपका जब आप वहाँ पढ़ने गई तो क्लास का पहला दिन कैसे रहा होगा? कैसे, उसके बारे में एक्सप्लेन करिए कि आपको क्या लगा, कैसे पढ़ाया गया, ये चीज़ बताइए पहले, पहला क्योंकि दिन तो पहला दिन जो है थोड़ा जी जी जी, बिल्कुल वो थोड़ा होता वो है। थोड़ा वो बताइए मुझे, वो चीज़ मुझे जानना है, वो फील जानना है। अच्छा था पहला दिन तो। खैर, वहाँ पे आपके कॉलेज शुरू होने से पहले कॉलेज में कैसी पढ़ाई है, कौन से क्लब्स होते हैं, डांस के, स्पोर्ट्स के, वो होते हैं। तो मैं उसी में वहाँ एग्जीबिशन चल रहा था, और उसी में मुझे कॉल आया कि हमारी पहली क्लास आज है। मुझे कुछ नहीं पता था, और फिर हम गए पहली क्लास में। खैर, कुछ पढ़ाई पहली क्लास में पढ़ाई तो हुई नहीं थी। हम लोग को पहले इंट्रोडक्शन कराया गया था। हमें टीचर्स आके खुद बताते थे कि मैं ये हूँ, और तुम्हें मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए, मैं ये बताऊंगा तुम्हें, अच्छा, मैं तुम्हारी जी जी। जिंदगी ऐसे चेंज कर सकता हूँ। वाह। ये फील्ड में जैसे पॉलिसी से रिलेटेड है, या वॉर और क्राइम से रिलेटेड हाँ चीजें हैं, तो हाँ। मैं तुम्हें इन चीजों के बारे में जागरूक जी करूंगा। जी, मेरा ये सब्जेक्ट है, हाँ, मैं ये चीज़ बताऊंगा। वहाँ ये नहीं था कि आपका क्या, मतलब हमसे तो पूछा ही जाता है वो क्लास में लगता है, लेकिन पहले दिन ये था कि टीचर आके पहले अपने आप को वो करते हैं कि मैं ये हूँ, और मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, और मैं आपके जो है सोच ऐसे इस चीज में ऐसे चेंज करूंगा। हाँ हाँ वो हाँ। काफी अच्छा था। लैंग्वेज प्रॉब्लम? लैंग्वेज, खैर बेसिक इंग्लिश तो आपको, आप यूके जा रहे हो, इतना एक्सपेक्टेड है कि जी बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, और इतना तो नहीं दिक्कत हुई थी, क्योंकि जैसे लकीली। इंडियन जो लैंग्वेज है इंग्लिश की, हाँ वो थोड़ा दूसरे टाइप का हाँ, बेसिक रहता है। जी जी जी। वहाँ का जो है थोड़ा दूसरे टाइप का है, तो उसमें कोई दिक्कत या कुछ ऐसे? हाँ, ब्रिटिश एक्सेंट, खैर जी। एक्सेंट अलग है बोलने का, इंग्लिश बोलने का वो अलग है तरीका। प्रोनाउंसिएशन उसका। जी जी जी, थोड़ा शुरुआत में दिक्कत हुई थी, मगर फिर वही है, सुन सुन के अपने आप भी आ जाता है। थोड़ा हम भी कोशिश करने लगते हैं ऐसे टंग घुमाने की, तो वो तो है ही। जी जी। तो अभी फिलहाल जो कोर्स आईआर का कोर्स है वो कितने साल का था, कितने, कैसे? यूके में मास्टर्स की डिग्री 1 साल की होती है, हम्म। और मेरा भी 1 साल का कोर्स था, जी एमएससी जी इंटरनेशनल रिलेशंस। जी 2 सेमेस्टर में डिवाइडेड था, और एक डेजर्टेशन थी जिसमें आप थीसिस लिखते हो अपनी। जी जी। बस। वहाँ के स्टूडेंट का जो है कल्चर हो, जैसे यहाँ का स्टूडेंट का कल्चर होता है कि वो टाइम टेबल बनाए या सुबह उठे, इस टाइप का काम करे, वहाँ का क्या कल्चर था स्टूडेंट का? खैर, वहाँ पे
पढ़ाई को ऐसे नहीं लेते हैं कि आपको जबरदस्ती पढ़ना है। वहाँ पे बहुत फ्रीडम होती है। वहाँ पे होता है कि अगर आपको पढ़ना है आप आओगे। वहाँ ये नहीं होता कि रोज 9 से 5 आपको क्लास हो रही है और बच्चा उसी में क्लास भी कर रहा है, ट्यूशन भी कर रहा है, अपनी पढ़ाई भी कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। हफ्ते में 3 दिन क्लास होती थी और 1 घंटे की एक क्लास होती थी और आपके ऊपर होता था, आपको आना है, आप प्रिपेयर करोगे। तो हमारा टाइम टेबल भी उसी हिसाब से होता था कि आप जब खाली होते हो तो आपके ऊपर पूरी फ्रीडम है कि आप क्लास के लिए कितना तैयारी कर रहे हो, फिर आप पढ़ाई करो, लाइब्रेरी में बच्चे जा रहे हैं, सब अपना साथ में ग्रुप डिस्कशंस हो रहे हैं, ये सब चीजें वहाँ बहुत प्रमोट होती है। तो फ्रीडम ऑफ कैसे आप कर रहे हो अपने रूटीन को, वो आपके ऊपर होता है। जी। तो मोस्टली वो सेल्फ डिसिप्लिन पे चलती है वहाँ की लाइफ। जैसा कि यहाँ जो है, अभी आपने बाबा साहब का भी नाम लिया, तो यहाँ पे तमाम कास्ट सिस्टम है, डिस्क्रिमिनेशन है, तो वहाँ पे क्या कुछ ऐसा कोई सिस्टम है या नहीं है? क्या चीज़ आपको अलग लगा? वहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। वहाँ पे मुझे लगता है आपके एजुकेशन और आपके आपके किस तरह आपकी पर्सनालिटी है, उस बेसिस में आपको देखा जाता है कि अगर बहुत फील्ड में अच्छे पढ़े लिखे हो तो आपको एक्नॉलेज करेंगे, वो आपकी मेहनत पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप इंडिया में हैं तो आपको एक आइडेंटिफिकेशन है कि आप शेड्यूल कास्ट से हैं, आप ओबीसी हैं, आप जनरल हैं, आप माइनॉरिटी हैं, तो आप वहाँ पे किस आइडेंटिटी गई थी आप? क्या चीज़, किस नाम से आपको पहचाना जाता था? खैर, मेरा जो नाम है उस नाम से पढ़ाया जाता था। जी, और जी, वहाँ पे ऐसा कनिका कुछ सुरेश। जी, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आपका सरनेम से क्या निकल के आ रहा है, आप किस कम्युनिटी से आ रहे हो, ये कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। आप किस तरह आपकी क्लास में आप किस तरह बात कर रहे हो, आप आंसर दे सकते हो, आपको चीजें पता है, आप उस चीज से जाने जाते हो, ना कि आप कहाँ से आ रहे हो, किस कंट्री से हो, कौन से कलर से हो, आपसे कोई मतलब नहीं है। कोई भी जी, मतलब नहीं। बिल्कुल। जी। तो ये चीज़ तो आपको काफ़ी अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस देता होगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है यहाँ की तुलना में। जी। और जैसा कि अगर खाली दिनों में आपने क्या कुछ किया, अदर एक्टिविटी स्टडी के अलावा, वो चीज़ बताइए। जी, अब नया देश था, थोड़ा जी, जी। घूमने हम लोग सब यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी चीज़ें सिखाती हैं, घूमने उमने का ट्रिप कराती हैं, हम घूमने जाते थे। हम लोग मतलब ग्रुप डिस्कशंस करते थे, तो हम लोग अपना पार्क में जाके, धूप निकली है, सब बैठ जी, के जी। बात करते हैं। अलग अलग देश के लोग मिलते थे तो अपनी अपनी कल्चर्स के बारे में सब बात करते थे। कोई यमन का बच्चा है, कोई दुबई का है, कोई बांग्लादेश का है, पाकिस्तान, इंडिया, यूके, यूएस, हर तरह के बच्चे थे। उन सबके साथ इंटरेक्शन होता था, सब अपने अपने देश के बारे में बताते थे, नई चीज़ें सीखने को मिलती थी। और इससे ये भी चीज़ पता चलती थी कि आपको अपने शब्दों को से कितना ध्यान से बोलना चाहिए। आपको नहीं पता कि आप किस तरह बोल रहे हो तो सामने वाले को कहाँ से हर्ट हो सकता है। जी। हाँ, यहाँ तो मजाक में आप कुछ भी कहते हो, हंसी मजाक में, वहाँ ऐसा नहीं चलता। आपको हर चीज़ को, हर किसी को रिस्पेक्ट से लेना चाहिए। अगर बात किया जाए, अभी आपने बताया कि तमाम देश के लोग वहाँ पे मिलते थे, तो क्या इंडिया के भी कोई ऐसे स्टूडेंट थे जो मिले हों, जिनसे बातचीत हुई हो, जिनसे पहचान हुआ हो? जी जी, ऐसे तो बहुत, इनफैक्ट इंडियंस का वन ऑफ द प्राइम लोकेशन है यूके पढ़ाई, तो काफ़ी इंडियन से इंटरेक्शन हुआ। मेरी साथ की बहुत अच्छी दोस्त थी, वो बैंगलोर की थी, जी, जी। तो उसके साथ मेरी बहुत बनती थी, तो हम लोग साथ रहते थे और उसकी सोच भी बहुत अच्छी थी, तो हम लोग मिल के अपना घूमते फिरते थे, पढ़ाई करते थे, तो वो अच्छा था। कई बच्चे थे वहाँ पे, इंडियंस भी। जी, इंडियन जो है कई बच्चे थे। अगर हम, जैसे आपने बताया बेंगलोर की, तो उनका नाम क्या था? अमृता। अमृता जी। अगर कोई छात्र या छात्रा जो है यूके पढ़ाई करने के लिए सोच रहा है, या किसी अदर कंट्री में पढ़ाई के लिए सोच रहा है, या पढ़ना चाहता है, तो उसको कौन से स्टेप अपनाने चाहिए कि ताकि वो भी विदेश में पढ़ाई कर सके? पहली बात तो एजुकेशन में आपको अपना पहले लैंग्वेज कमांड होना चाहिए। आप जिस कंट्री में जा रहे हो, अगर इंग्लिश नेटिव स्पीकिंग है आपकी उस कंट्री की, तो आपको इंग्लिश में कमांड आना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ जाओगे तो आप बात कैसे करोगे, अपनी बातें कैसे बताओगे। तो इंग्लिश या फिर जो भी लैंग्वेज है, जर्मन, स्पेनिश, आपको आनी चाहिए। और सेकेंडली फिर आप उस कंट्री का रिसर्च करो कि कैसी पढ़ाई है वहाँ पे। पढ़ाई के बाद अगर आपको रुकना है तो क्या अपॉर्चुनिटीज कंट्री प्रोवाइड कर रही है, पॉलिसीज कैसी हैं। मैं आईआर में हूँ तो थोड़ा पॉलिसी का ये मतलब चीजें भी ध्यान देनी चाहिए कैसा है। और उसके बाद आप यूनिवर्सिटी का रैंकिंग देखो, क्योंकि आपकी पढ़ाई आप कहीं से भी कर सकते हो। अगर आपको करनी है तो अपनी कंट्री में भी करो, अच्छी एजुकेशन तो है ही, वहाँ पे आपको अलग क्या मिल रहा है वो चीज रिसर्च करो। वो यूनिवर्सिटी आपको क्या अलग चीज पढ़ा रही है। जैसे यूके है, यूके में अलग चीजें मैंने आपको बताई, तो जिस कंट्री में जा रहे हो वो रिसर्च करो, और धीरे धीरे कर करके और फिर सब प्लान करो। फंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो भी देखो। कौन सी ऐसी चीज है जो आपने वहां से सीखा स्पेशली
यूके से कि उस चीज़ की आपको आदत लग गई हो कि हाँ ये चीज़ हमको करना चाहिए? खैर मुझे एक चीज़ जो मैंने बहुत ध्यान दी वो थी आप अपने स्वयं में कितना मतलब इंडिविजुअलिज्म जैसे जिस वर्ड जी, को कहते हैं वो वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। वहाँ पे ये नहीं होता कि आप जा रहे हो बगल से तो आपको देखते हुए जा रहे हैं कि क्या हो रहा है, बगल वाला क्या कर रहा है, उस पे ध्यान नहीं। आप खुद कैसे हो, आप अपने में जितना ध्यान दे रहे हो, सेल्फ फोकस जी, बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे। और ये चीज़ मुझे लगी कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार आप सोसाइटी में या फिर सोशल स्ट्रक्चर में रहते हो या लोगों के साथ रहते हो तो कई बार आप अपने आप को भूल जाते हो। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको पहले खुद को स्ट्रांग करना होगा, तभी आप बगल वाले के साथ को सपोर्ट कर पाओगे। आपको दीपो भव। जी बिल्कुल। तो ये जो आपने आईआर कोर्स किया है, स्पेशली अगर इसके बारे में हम जानना चाहें तो ये कोर्स करने के बाद अब अगला आपका क्या प्लान है? जी, अब आइडियली मुझे 1-2 साल मैं चाहती हूँ कि मैं अपने फील्ड में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लूँ और आईआर से रिलेटेड मैं या तो गवर्नमेंट से के साथ काम करूँ वहाँ की, या फिर मैं पॉलिसी में या जर्नलिज्म में जाऊँ। वो फील्ड में एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मैं अपने फील्ड में थोड़ा एक्सपर्टीज़ लाना चाहती हूँ और उसी दौरान मैं चाहूँगी कि 1-2 साल लेके अपनी पीएचडी की तैयारी करूँ कि मैं किस टॉपिक में अब आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ। सपोर्टिंग सिस्टम के बारे में बताइए, कैसे जो है आप एक देश से दूसरे देश में कैसे आप रह पाती हैं, और जब कभी घर की याद आती है तो कैसे आप जो है क्या क्या करती हैं, मैनेज करती हैं? ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। लोग अब एक शहर से दूसरे शहर भी जाते हैं तो लोग नहीं सरवाइव कर पाते हैं, याद करते हैं, तो कैसे आप मैनेज करती हैं? आई थिंक इस चीज़ में तो मुझे अपने मम्मी पापा को देना होगा ये पूरा क्रेडिट, क्योंकि मैं यहाँ से निकल के दिल्ली भी गई तो मुझे अकेले ही रहना था और धीरे धीरे करके मुझे ट्रेनिंग दी, मुझे बताया कि अकेले रहना कैसे चाहिए, कैसी सोच होनी चाहिए। क्योंकि कई बार आप बाहर तो निकल जाते हो मगर आप उसी उसमें रह जाते हो कि नहीं मुझे वापस वहीं जाना है, मुझे अपने कंफर्ट जोन में रहना है। तो मुझे कंफर्ट जोन से बाहर रहना सिखाया मम्मी पापा ने, और बाहर मैं निकली, यूके गई, डिजिटल वर्ल्ड को थैंक यू कहते हुए कि हम कॉल पे रहते थे, वीडियो कॉल होती थी, बात होती थी, तो ऐसा नहीं लगता था कि बहुत दूर है। दूर। और मम्मी पापा ने मुझे इतना दुनिया घुमाई तो ऐसा जी भी नहीं लगा था कि मैं पहली बार विदेश गई हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं गई हूँ, कुछ जी नई चीज़ उतनी नहीं है, थोड़ी आदत है। तो जी। वो सब चीज़ें मैं तो अपना खुद से इतना सपना नहीं देख पाती अगर मुझे वो पुश नहीं मिलता तो। कि जैसा कि इनका जो एक लाइफ स्ट्रगल है, स्टूडेंट लाइफ है, कि इन्होंने जो है पहले यहाँ पे अपने ही यहाँ गांव स्तर से उठ करके लखनऊ, लखनऊ दिल्ली, दिल्ली से जो है विदेश में जा कर के पढ़ाई कर रही हैं, और अभी आसमान छूने का और ऊंचे जाने का जो है इरादा है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। हम जो है आपको आपके लाइफ के लिए जो है मंगल कामनाएं करते हैं अपने चैनल की तरफ से। और दोस्तों, आपको यह चर्चा कैसे लगी आप हमको कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। आपको कौन सी बात अच्छी लगी, और मेरा भी यही कहना है, एजुकेशन जो है मेन पार्ट है ऑफ लाइफ किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जो है जो भी आगे पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। दोस्तों, आप हमको कमेंट में ज़रूर लिखिए इस चर्चा के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।